हेलो दोस्तों, मैं AK भटनागर आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम रीजनिंग के चैप्टर देखने वाले हैं और रीजनिंग का चैप्टर है आपका ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत परेशान आप लोग को करता है ये। तो आइए ध्यान से समझिएगा, इससे अब आपको परेशान नहीं कर पाएगा। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन यदि आपको मिलता है तो आप निश्चित है कि परेशान नहीं होगे जब आप वीडियो इसे शुरू से अंत तक देखोगे। तो आइए चलते हैं, समझते हैं इसको। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध जो होता है वो अपना में किया जाता है, पराया में नहीं होता है। जैसे कि हम एक संबंध तैयार करते हैं मित्र का, तो वो क्या ब्लड रिलेशन कहा जाता है? वो नहीं कहलाता है। ब्लड रिलेशन वो नहीं कहलाता है, इसलिए उसको कभी भी आप ब्लड रिलेशन में नहीं जोड़िएगा। वो क्या होता है, भावनात्मक तौर पर हम क्या करते हैं, उनसे दोस्ती कर लेते हैं, उस अनुसार वो चाचा, वो मामा, तो वो दादा नहीं, वो भाई हम बना लेते। एक भावपूर्ण नहीं, हम रह रहे हैं एक जगह कई सालों से, तो इस तरह से उनसे क्या होता है, एक अपना संबंध तैयार हो जाता है। नहीं, हम एक रिलेशन भावपूर्ण नहीं उनसे बना लेते हैं और वो रिलेशन भाई बहन या दोस्त में बन जाता है, तो उसे ब्लड रिलेशन हम नहीं मानते। तो ब्लड रिलेशन क्या होता है, अपना फैमिली मेंबर जो श्रृंखलाबद्ध क्या होता है, चलता है। सबसे टॉप में जो गार्जियन हुए, यानी परदादा आए, दादा, परदादा से दादा, दादा से फिर कौन, पिता माता, फिर उससे हम, फिर मेरे से नीचे वाला पुत्र और पुत्री, फिर क्या हो जाएगा, पोता पोती, फिर परपोता परपोती। इस तरह से रिलेशन बनता है। उनसे जो जुड़ा हुआ होता है उनसे हमारा ब्लड रिलेशन कहलाता है, ना कि जिनसे हम एक भावपूर्ण रूप से हम उनसे जो है रिलेशन तैयार किए, दोस्त का और भाई मान लिए उसे, दोस्त का भाई होता है, दोस्त की बहन को हम बहन मान लेते हैं। तो ये जो होता है एक ब्लड रिलेशन का नहीं माना जाता है। ये क्या कहलाता है, एक भावपूर्ण संबंध। तो इसे हम ब्लड रिलेशन में नहीं जोड़ते हैं, तो इसे आप पहले अलग करके रखोगे। तो आइए सबसे पहले मेनली जो ब्लड रिलेशन होता है उसको समझते हैं। तो देखिए मैंने डिस्प्ले पर मैं पूरा एक बार इस फुल का आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको कंप्लीट रहेगा। आइए समझते हैं इसको। देखिए पीढ़ी मैंने दर्शाया है, और पीढ़ी को किससे दर्शाया है, एरो से दर्शाया है। नहीं, देखिए सब में एरो है, यहां पर देखिए नीचे है और यहां से देखिए ऊपर है। तो कहां से हम चले हैं, स्वयं से चले हैं। स्वयं वाला पीढ़ी क्या होता है, खुद का, मेरा पीढ़ी। तो जैसे हमने लिखा पत्नी या मैं, पत्नी भी क्या होगा, स्वयं की पीढ़ी, मैं, मेरा पीढ़ी। और उसमें कौन, भाई बहन, चचेरा मौसेरा फुफेरा ममेरा, भाई बहन। और इस सभी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कजन। कभी कभी होता है भाई बहन चचेरा और मसेरा जब होता है रिलेशन, तो वहां ऑप्शन में आपको चचेरा मसेरा नहीं देता है, डायरेक्ट लिख देता है कजन, जिस वजह से हम परेशान हो जाते हैं कि अरे क्या क्या दे दिया, कजन तो होगा नहीं, ऑप्शन रॉन्ग है, नहीं क्वेश्चन गलत कर दिया है। तो कजन का मतलब ही समझना है आपको, क्या, भाई बहन। कजन मिल गया, इसका मतलब वो क्या है, भाई बहन का रिश्ता है उसमें। तो ये सभी किस में आ जाएंगे, स्वयं पीढ़ी में। तो देखिए स्वयं पीढ़ी से एक पीढ़ी ऊपर गए तो कौन सा पीढ़ी आ गया तैयार, पिता और माता का। पिता माता में क्या होता है, पिता माता के लेवल में जो है वो सभी एक पीढ़ी के ऊपर कहलाएंगे। जैसे क्या आ गया, चाचा चाची का। चाचा चाची भी क्या हो, कौन होते, पिता के भाई होते हैं। माँ की क्या होती है, माँ के देवर की पत्नी होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, चाची। या कह सकते हैं भाई के, ये पिता के भाई की पत्नी कौन होती है, मेरी चाची होती। तो पिता के लेवल में आ गया, पिता का भाई यानी पिता के लेवल का ना। तो इसलिए ये सभी एक लेवल ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर का। मामा मामी, मामा मामी कौन होते हैं, माता के भाई की पत्नी और भाई हो गया मामा, भाई की पत्नी कौन, मामी। फिर मौसा मौसी, यानी माता की बहन के पति, बहन का पति या बहन, वो क्या हो गया, मौसा या मौसी। फिर आते हैं क्या, फूफा या फूफी। फूफा फूफी कौन होगा, फुआ कौन होगा, जो पिता के बहन का पति और बहन। बहन को क्या बोलेंगे, फुआ। और फूफा किसको बोलते हैं, पिता के बहन का पति। उसके बाद सास ससुर आ जाता है।
देखिए सास ससुर कौन होते हैं, मेरी पत्नी, नहीं जो पत्नी होती है उनके माता पिता क्या कहलाते हैं, सास ससुर। तो ये सभी किस पीढ़ी में जाएंगे, एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं। तो इसलिए स्वयं से एक पीढ़ी ऊपर गया तो किसका संबंध, माता पिता का। ध्यान रखिए, सीधा लॉजिक ध्यान रखिएगा, एक पीढ़ी ऊपर गए तो माता पिता, और माता पिता से जो भी संबंधित है वो सभी एक पीढ़ी ऊपर का। अब आइए दूसरा पीढ़ी में चलते हैं, तो दादा दादी और क्या है, नाना नानी। दादा दादी नाना नानी हो जाएगा तो कितना पीढ़ी ऊपर, मेरे से 2 पीढ़ी ऊपर, इसलिए 2 एरो, 1 एरो 2 एरो। चलिए आगे, फिर तीसरा ऊपर गए तो क्या आ रहा है, परदादा परदादी परनाना और परनानी। यानी ये स्वयं के पीढ़ी से 3 एरो ऊपर जाएंगे तो वो क्या आ जाएगा मेरा, परदादा परदादी का, परनाना परनानी का। और ये क्या हो गया, पीढ़ी का, नहीं पीढ़ी दर हम दर्शा रहे हैं, जिससे कि आपको डायग्राम बनाते समय कभी भी जो है प्रॉब्लम ना हो। आइए अब आते हैं नीचे वाले एरो में, देखते हैं स्वयं के पीढ़ी से नीचे की ओर एक पीढ़ी ऊपर गए हैं तो क्या आ गया, पुत्र और पुत्री का। पुत्र पुत्री में कौन कौन होते हैं, दामाद भी क्या होते हैं, पुत्र ही माने जाते हैं। पुत्र वधू जो पुत्र की पत्नी होती है वो भी क्या कहलाता है, बेटी कहलाता है, नहीं पुत्री कहलाता है। तो इस तरह से पुत्र पुत्री, दामाद, पुत्र वधू, भतीजा भांजा। अब देखिए भतीजा कौन होता है, भतीजा वो होता है जो मेरे भाई का कौन हो, पुत्र हो, उसको भतीजा बोलते हैं। भांजा किसको बोलते हैं, मेरी बहन की कौन, पुत्र। तो भतीजा या भांजा के बदले कभी कभी क्वेश्चन आपको मिल जाता है नेफ्यू, इसको हम नाम दे देते हैं नेफ्यू, नेफ्यू बोला जाता है, ठीक ना, इंग्लिश नाम है नेफ्यू। तो आप समझिएगा नेफ्यू का मतलब भतीजा या भांजा, वहां पर क्लियर नहीं होगा कि वो भतीजा ही है कि भांजा है, नेफ्यू बोल दिया यानी दोनों हो सकता है, कोई भी भतीजा या भांजा। उसी तरह भतीजी या भांजी, भतीजी कौन, भाई क्या पुत्री, और भांजी कौन, बहन की पुत्री। इसलिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, नीस बोलते हैं, नहीं तो नीस रहेगा, उसका भी अर्थ क्या हो जाएगा, भतीजी या भांजी। तो इस चीज को ध्यान से रखिएगा। आगे आइए, फिर दूसरा पीढ़ी जब नीचे गए तब कौन आ गया, पोता और पोती का, नाती और नतनी का, नहीं फिर एक पीढ़ी और नीचे आए तो परपोता परपोती परनाती परनतनी, नहीं ये सभी कंडीशन है। तो क्या देखें कितना पीढ़ी, स्वयं से 3 पीढ़ी ऊपर गए हैं, स्वयं से 3 पीढ़ी नीचे, और स्वयं की पीढ़ी को मिला के टोटल कितना पीढ़ी, 7 पीढ़ी हो गया, 7 पीढ़ी। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, इस 7 पीढ़ी को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा तो कभी भी ब्लड रिलेशन में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस डायग्राम को अच्छे से कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, हो सके तो मोबाइल में जरूर आप इसका स्क्रीनशॉट रखिएगा कि कभी भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी जब पीढ़ी की चर्चा होगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। तो आप सभी समझ चुके होंगे इस पीढ़ी को, पीढ़ी दर्शाने का अर्थ क्या था। तो आप अगर एरो गया ऊपर, एक एरो कौन, पिता और माता, 2 एरो तो दादा दादी, 3 एरो तो परदादा परदादी, परनाना परनानी, ऊपर की ओर। नीचे की ओर आएगा तो मेरा पीढ़ी का क्या होगा, जनरेशन स्टार्ट होगा। तो पीढ़ी क्या, एक पीढ़ी नीचे गए तो पुत्र पुत्री, दूसरा कौन, पोता पोती, तीसरा कौन, परपोता परपोती। इस तरह से पीढ़ी हम दर्शाएंगे और इस पर हम डायग्राम करके क्या करते हैं, रिलेशन निकालते। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम सीखते हैं, आज जानते हैं उसके बारे में। आइए चलिए आइए, कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह हैं जो ब्लड रिलेशन बनाते टाइम काम आते हैं इसका। तो आइए समझते हैं इसको कि किस तरह से चिन्ह का यूज करेंगे जब हमको ब्लड रिलेशन खींचना होगा, निकालना होगा। तो आइए देखिए क्या है ब्लड रिलेशन के कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह। तो फर्स्ट चिन्ह है आपका पुरुष के लिए, यानी पुरुष जाति लिंग निर्धारण करना होगा ना, तो पुरुष जो होगा उनके लिए हम क्या करेंगे, प्लस। इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि वो भाई है, वो पिता है, वो दादा है, या वो भांजा है, या वह भांजी है, नहीं ये रिलेशन से हमको पता चलेगा। उसी तरह महिला के लिए क्या करेंगे हम, माइनस। तो ये क्लियर हो गया। अगर लड़की कोई होगा माइनस में होगा तो या तो वो माता हो सकती है, या तो वो दादी हो सकती है, या तो
वो भांजी हो सकती है, या तो वह भतीजी हो सकती है, नहीं, या तो वह पुत्री हो सकती है। तो माइनस का अर्थ यानी लड़की होगी, गर्ल्स होगी, और प्लस का अर्थ वो बॉयज होगा, लड़का का होगा। नहीं, इस तरह से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, रिलेशन को क्लियर कर सकते हैं। तो आइए, ये 2 पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से इसको समझिएगा और रखिएगा। इस चीज़ को कॉपी पे होगा तो नोट भी कर लीजिएगा, या हो सके तो इसका एक बार आप मोबाइल से स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, इसे कभी भी ज़रूरत हो तो इसे आप यूज़ कर सकते हो। तो आइए देखिएगा, दूसरा पॉइंट बोल रहा है पति पत्नी। नहीं, बहुत अच्छा चीज़ है, पति और पत्नी का रिलेशन है। तो ये क्या होता है, स्वयं का पीढ़ी में हम बताए थे ना, पति पत्नी कैसा पीढ़ी, स्वयं के पीढ़ी में होती है। नहीं, मेरी जो पत्नी होगी तो मेरे स्वयं लेवल में ना, तो उनको क्या करते हैं हम, इस तरह से नया एक एरो देते हैं समान रूप से, और एक तरफ प्लस तो ये पति, एक तरफ माइनस तो क्या हो गया पत्नी। अब देखिए, अब कहिएगा सर आप तो बताएं क्या कि ब्लड रिलेशन जो ब्लड से जुड़ा हुआ होता है उससे रिलेशन हम तैयार करते हैं, तो फिर ये पत्नी तो दूसरे घर की हुई, उसमें तो ब्लड रिलेशन का है नहीं, तो क्यों हम उसका चर्चा करें। तो देखिए, ये क्या होता है, एक नया जीवन, एक नया लाइफ तैयार करने के लिए एक पर्सन को दूसरे पर्सन से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। नहीं, तो एक घर से दूसरे घर के साथ एक रिलेशन तैयार होता है, फिर वो ब्लड रिलेशन में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए पत्नी क्या है, दूसरे घर से आई और फिर जाके हमारे घर में क्या रह करके एक ब्लड रिलेशन का क्या की, वो कन्वर्ट की, रिलेशन ब्लड रिलेशन में कन्वर्ट कर लिया। इस तरह से पत्नी भी क्या होता है, एक ब्लड रिलेशन ही माना जाता है। पत्नी के घर का भी फैमिली क्या हो जाएगा, वो मेरे ब्लड रिलेशन का कहलाएगा। तो इसीलिए यहां पर पत्नी भी क्या कहलाएगा, ब्लड रिलेशन से संबंधित हो जाती है। तो इसलिए पति पत्नी को किससे हम एक समान एरो में स्वयं की पीढ़ी में ही समान रूप से हम दर्शाएंगे, माइनस के लिए पत्नी तो और प्लस के लिए पति, और उसको जब भी लिखेंगे पति पत्नी आएगा तो बीच में ये लकीर होना चाहिए, ये लाइन होना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि क्या है, वो पति और पत्नी का रिलेशन है। फिर आइए, भाई बहन के लिए या भाई भाई या बहन बहन के लिए, जैसे देखिए भाई बहन हो, ये सभी तो स्वयं पीढ़ी में आता है, तो उसको हम कोमा से दर्शा देते हैं। कोमा में जब भी रिलेशन रहेगा तो क्या समझेंगे, वो भाई बहन है और कोई व्यक्ति नहीं है। जैसे यहाँ प्लस और माइनस दर्शा दिए और इसके बीच कोमा दे दिए, इसका अर्थ क्या हुआ, वो दोनों भाई बहन है और कोई रिलेशन नहीं है उसमें, नहीं दूसरा और कोई रिलेशन है ही नहीं। फिर देखिए यहाँ प्लस प्लस दे दिए, यानी क्या है, वो दोनों भाई है, बीच में क्या है, कोमा है, जिस वजह से दोनों का रिलेशन क्या पता चला, भाई भाई का। फिर देखिए यहाँ माइनस माइनस और बीच में क्या है, कोमा है, तो इस तरह से कह सकते हैं ये दोनों क्या होगा, मेरा बहन होगा और कोई नहीं, दोनों अपने में एक दूसरे की क्या होगी, बहन होगी। आइए फिर अगला है दादा पोता के लिए। देखिए दादा पोता, अगर हम अपने से नीचे जाएंगे तो पोता, पोता कितना, 2 पीढ़ी नीचे हो जाएगा। पुत्र का जो पुत्र होगा वो ना पोता। फिर दादा, पिता के पिता कौन होंगे, दादा होंगे। तो इसलिए 2 पीढ़ी 2 एरो का चर्चा होगा। या तो हम ये डायग्राम कर सकते हैं, पोता बनाए, पोता के ऊपर एक पिता या माता, उसके ऊपर कौन, दादा। तो इस तरह से हम बना सकते हैं, या डायरेक्ट रिलेशन क्या करेंगे, पोता और 2 एरो ऊपर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, दादा, और ये पोता और दादा का रिलेशन बन जाएगा। नहीं, आइए फिर अगला है पिता पुत्र के लिए। पिता और पुत्र, तो एक ही एरो न कम आएगा, मेरे ऊपर गए तो पिता हो गया, एक एरो नीचे आए तो पुत्र हो गया। तो इसलिए देखिए यहाँ एरो रूप में दिखाएं, एक ही एरो है, ऊपर की ओर गया तो पिता, नीचे की ओर आया तो पुत्र। इस तरह से पिता पुत्र का रिलेशन। और एक रिलेशन है परदादा परपोता के लिए। परदादा, तो देखिए कितना एरो चल जाएगा, स्वयं से पिता दादा तब जाके परदादा, नहीं 3 एरो ना। तो इसलिए अगर पुत्र है, पोता से एक एरो पिता, फिर दूसरा दादा, तब जाके तीसरा क्या, परदादा। अगर परदादा जो है परपोता को बोलेगा तो वो भी नीचे जाएगा, यानी हम क्या हो गए, परपोता हो गए। जो मेरा परपोता है, परपोता से मेरे ऊपर आएगा तो क्या आएगा, मैं उसका परदादा, नहीं, और हम अपने से नीचे जाएंगे तो परपोता, 1 2 3। इस तरह से रिलेशन दर्शा सकते हैं। तो ये चिन्ह है, महत्वपूर्ण चिन्ह है, इसे आप जरूर हो सके तो कॉपी में रखिए या मोबाइल में आप जरूर इसको रखिए, क्योंकि प्रश्न बनाते टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है, आपको काम करेगा इसका। तो आइए देखते हैं फिर आगे। चलिए आइए
कुछ रिलेशन हम दर्शाए हैं और इसको समझते हैं कि जो पीढ़ी हमने बताया अभी, चिन्ह का प्रयोग करना और उस पीढ़ी का लाइन का एरो का कैसे प्रयोग करना है। तो देखिए ये कुछ रिलेशन हम दिए हैं, उतना रिलेशन दिखाने की ज़रूरत है नहीं, आप कुछ रिलेशन समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन में बताऊंगा। तो देखिए पहला रिलेशन बोला है माता के भाई की पत्नी। अब देखिए इसका हम जो फिगर कैसे बनाते, सबसे बड़ा समस्या होता है। ऐसे तो आंसर मैं कर दूंगा, आंसर आप भी कर दोगे कि माता के भाई की पत्नी, तो माता है, माता का भाई कौन, मामा, मामा की पत्नी कौन, मामी, ये तो रिलेशन आ गया। लेकिन हमको समस्या क्या होता है, इसका फिगर तैयार करना। ये छोटा रिलेशन है तब ना मान लो कि हमने जोड़ करके तैयार कर लिया, लेकिन रिलेशन जब हम तैयार करेंगे तो कैसे रिलेशन बनाएंगे। देखिए माता, माता कौन होगा, मेरा ना, तो आप पहले अपना फिगर बना लीजिए, कौन है आप, मान लीजिए प्लस है, आप जो है महिला है तो माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो माता, माता के लिए क्या होगा, ऊपर पीढ़ी चल जाएगा, ऊपर कर लीजिए और क्या कर लिए माइनस, हो गया माता। माता का कौन, भाई, तो भाई बहन के लिए किससे हम आपको बताएं करते हैं, जो रिलेशन दर्शाते हैं कोमा से, तो इसलिए कोमा कर दिए, क्या कर दिए हम, और ये प्लस, तो हम कह सकते हैं ना ये कौन, माता, और कोमा है इसलिए ये कौन हो गया, भाई हो गया। अब कौन है, भाई की पत्नी। अब देखिए पति पत्नी को कैसे बोले हैं, एक सीधा लाइन से आपको क्या करना है, दर्शाना है पत्नी को, क्योंकि वो अपने घर की नहीं होती, दूसरे घर से एक नया रिलेशन तैयार किया जाता है, इसलिए इसे एक नया लाइन खींच करके माइनस दे दिए, नहीं तो क्या बन गया, पत्नी। तब जाके इस लाइन को हम क्या, माइनस है तो ये नहीं बोलेंगे कि माता की बहन होगी, माता की बहन कहला सकती है, नहीं ना, अगर कोमा में होता तब माता की बहन, ये क्या है, लाइन में है, तो इसलिए माता के भाई की पत्नी, तो ये क्या कहेगा, इसको मामी बोला जाएगा। हम क्या बोलेंगे उसको, मामी, इनको क्या बोलेंगे हम, मामा, नहीं, इस तरह से रिलेशन दर्शा सकते हैं, और ये मेरा फिगर तैयार हो जाता है और रिलेशन तैयार हो जाता है, नहीं। आगे बढ़िए, अब आइए दूसरा जो है दादा का इकलौता। समझिएगा, इकलौता जब बोलता है तो इकलौता बोलने का अर्थ क्या होता है, वो केवल और केवल एक है, उसके अलावा और कोई नहीं। इकलौता मतलब एक ही, और कोई नहीं है, तो इसीलिए इकलौता बोलने का मतलब क्या हो गया, दादा का इकलौता पुत्र, यानी कौन होगा इकलौता पुत्र, मेरे पिता ही होंगे और कोई हो सकता है। दादा के इकलौता पुत्र है, यानी दादा को एक ही पुत्र था, एक ही पुत्र होगा तो निश्चित है कि मैं उन्हीं का बेटा होगा, नहीं, तो इसलिए यहां क्या कह सकते हैं, रिलेशन क्या तैयार हो जाएगा, पिता, दादा का इकलौता पुत्र यानी पिता। अगर इकलौता ना बोल करके बोलता दादा का पुत्र, तो वो चाचा हो सकते हैं या पिता भी हो सकते हैं, कन्फर्मेशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ इकलौता बोलने से क्या हो गया, कन्फर्म हो गया, वो मेरा पिता ही होंगे और कोई नहीं हो सकते। लेकिन इकलौता नहीं बोलता तब वहां क्या होता है, दोनों में होता है, चाचा भी पिता भी होता। चलिए इसका फिगर देखते हैं। जैसे फिगर बनाने का क्या है, दादा ना, तो पहले हम अपना फिगर बना लिए, इससे गए ऊपर तो पिता का, तब पिता के बाद क्या हो गया, दादा, दादा का इकलौता पुत्र, तो इकलौता पुत्र हो गया ये, नहीं, इकलौता पुत्र, यानी इसके अलावा और कोई पुत्र है ही नहीं, तो क्या क्या कहलाएगा मेरा ये, पिता। वो क्या बोलेंगे इनको हम, पिता बोलेंगे, और रिलेशन क्या तैयार हो जाएगा, पिता का। चलिए आगे, दादा की इकलौती पुत्र वधू। अब देखिए यहीं पर बन जाता है, दादा की, दादा कौन, मैं, पिता, पिता का कौन, पिता, दादा, दादा की इकलौती बहू, यानी इकलौती जो पुत्र था उन्हीं की पत्नी ना, तो यानी पत्नी हो गया, तो ऐसे, और ये माइनस, ये क्या बन गया, इकलौती पुत्र वधू, नहीं, तो हम क्या बोलेंगे इनको, माता ही न बोलेंगे, नहीं। अगर इकलौती पुत्र वधू अगर ये नहीं होता, सिर्फ बोला जाता दादा की पुत्र वधू, तब वो माता भी हो सकती है, चाची भी हो सकती है, नहीं, हम कंफर्मेशन नहीं करेंगे। लेकिन इकलौती बोल करके कंफर्म हो गया कि वो माता ही होगी और कोई नहीं हो सकती। तो क्लियर, माता, इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, माता का। फिर आगे देखिए, पिता की पत्नी की बहन का पुत्र, पिता
की पत्नी यानी मेरी माता, माता की बहन क्या कहलाती है? मेरी मौसी, मौसी का पुत्र तो क्या होता है? मौसेरा भाई, नहीं मौसेरा भाई बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? मौसेरा भाई, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? कजन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? कजन। आइए अब फिगर से ड्रॉ कैसे करेंगे इसे। पिता, तो हम अपना रिलेशन प्लस ऊपर गए तो पिता, पिता की पत्नी तो सीधा लाइन, तब माइनस पत्नी की बहन तो कोमा हो गया तो माइनस बहन का कौन? पुत्र, तो नीचे ना आ गया। तो ये दोनों भाई है बहन ना, लेकिन रिलेशन कैसा? मेरी मौसी, ये कौन हो गई? मौसी, मौसी का कौन है? ये पुत्र है, तो इसलिए ये रिलेशन क्या हो गया मेरा? मौसेरा भाई। नहीं, इस तरह से रिलेशन हम खींच सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बहन या बहन का या बहन के पति का पुत्र, देखिए हो गया बहन, मेरी जो बहन हो गई, या बहन के पति का पुत्र, तो बहन हो या बहन के पति, बहन के पति कौन? बहनोई, बहनोई का कौन? पुत्र, तो वो क्या होगा मेरा? भांजा ही होगा। नहीं, क्या होगा मेरा? भांजा होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? नेफ्यू भी बोलते हैं, नेफ्यू भी बोल सकते हैं, नेफ्यू भी बोला जाएगा तो क्या होगा मेरा? वही होगा मेरे बहन के पति का पुत्र या बहन का पुत्र, मेरा भांजा होगा, नेफ्यू होगा। रिलेशन कैसे खींचेंगे? रिलेशन खींचना है तो देखिए क्या करेंगे, हम ले लिए और बहन बना लिए, किससे? कोमा से, माइनस बहन का कौन? पति, तो इसलिए लाइन हो जाएगा पति पत्नी का, तब इसका पुत्र, तो ये ना, तो क्या बोलेंगे इसको? भांजा ही बोलेंगे। नहीं, और इस तरह से रिलेशन तैयार हो जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। चलिए आज क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो समझते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, के एफ की एकमात्र बहन है तथा जी सी का भाई है, तो जी का चाचा कौन है? ये पूछ रहा है रिलेशन। रिलेशन पूछ रहा है क्या? जी का चाचा कौन है। तो पहले हम रिलेशन खींचेंगे इसमें। तो रिलेशन खींचने के लिए कोई भी एक रिलेशन आप शुरू कर लो। चलिए हम शुरू करते हैं यहां से। अगर एफ ए का भाई है, देखिए अब रिलेशन कैसे खींचते हैं, समस्या यहां होता है, जैसे अब बोल दिया ना एफ ए का भाई, तो हम समझ आते हैं एफ भाई है, ए भाई है, ऐसे कर लेते हैं। एफ किसका भाई? ए का भाई है। का जिसके बगल में हो ना, उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है उसका, उसके बगल वाले का, यानी उसको छोड़ देंगे। तो ए का भाई कौन? ए का भाई कौन? एफ। तो एफ क्या हो गया? भाई, भाई हो गया तो एफ का रिलेशन पता चल गया ना। लेकिन ए का रिलेशन है, ए लड़की भी होगी तो क्या बोल सकता है? भाई बोल सकता है इसको, या भाई भी होगा तो इसका भाई बोल सकता है। इसलिए ए के बारे में रिलेशन नहीं, और ए को कैसे रखेंगे हम? कोमा करके, क्योंकि ए का भाई है ना, तो कोमा कर दिए एफ। लेकिन ए का रिलेशन नहीं है तो उसमें हम प्लस या माइनस रखना संभव अभी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो सी ए की पुत्री है, ए की पुत्री, पुत्री जाएगा तो नीचे वाला पीढ़ी ना, नहीं मेरी पुत्री तो नीचे का पीढ़ी, तो किसकी पुत्री है? ए की पुत्री। और कौन है पुत्री? सी। तो ए के नीचे हम करेंगे, ए के नीचे चला गया तो सी, सी पुत्री है तो माइनस। अभी भी ए का क्लियर नहीं है, छोड़ दिए, आगे बढ़े। के एफ की एकमात्र बहन है, के जो है एफ की एकमात्र बहन, एफ की एकमात्र बहन, यानी बहन तो माइनस में ना के। अब बताइए एफ की एकमात्र एक ही बहन है तो दूसरा बहन हो सकता है? तो क्लियर हो गया कि ये बहन नहीं होगा तो ये होगा क्या? तब भाई ही होगा। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़िए। तथा जी सी का भाई है, सी का भाई कौन है? जी है। हो गया क्लियर? अब बताइए क्या पूछा है? जी का चाचा कौन है? जी का कौन हो गया? ए पिता हो गया, नहीं, और जी का एफ कौन हो गया? चाचा हो गया, और जी का के कौन हो गया? फुआ हो गया, नहीं। इस तरह से तैयार हुआ रिलेशन। तो हमको पूछा है जी का चाचा कौन, तो जी का चाचा कौन? एफ, और आंसर मेरा क्या होगा? एफ। नहीं, डायग्राम बना सकते हो, इस तरह से कर लोगे। चलिए आगे देखते हैं फिर। आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन है, क्या बोला है? ए बी की बहन है, बी की बहन कौन? ए। तो बहन भाई है तो कोमा से,
तो बी की बहन हो गया कौन, ए, तो इसलिए ए जिसका रिलेशन बोल दिया उसको आप रिलेशन कंफर्म कर दीजिए। बहन, बहन के लिए क्या आएगा, माइनस, इसलिए चिन्ह हम दे देंगे। लेकिन बी का क्लियरेंस नहीं है, बी को छोड़ दिए। अब आगे बढ़िए, सी बी की माँ है। सी जो है किसकी माँ है, बी की माँ है, तो माँ जाएगा तो ऊपर पीढ़ी ना, इसलिए सी कर दिए, क्या हो गया, माइनस। माँ कौन होगी, माइनस में। फिर आगे बढ़िए, डी सी का पिता है, सी का पिता है डी, देखिए ऊपर चला जाएगा। चलिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। बी की बहन बोला है तो बी की बहन कौन, ए, फिर जाके बी की माँ कौन, सी, क्लियर। फिर डी किसका पिता, सी का पिता है, सी का पिता है कौन, डी, तो ऊपर चला गया प्लस में। फिर आगे बढ़िए, ई डी की माता है, ई जो है किसकी माता है, डी की माता है, तो फिर इसके ऊपर लेके जाएंगे तो ई आ गया, कौन हो गया, माता, सॉरी माता तो माइनस से नहीं। अब आइए, तो ए का डी से क्या रिश्ता है, देखिए यहां रिश्ता क्या है, ये रिलेशन पूछ रहा है। तो ऐसा जब भी मिले ना आपको, तो आप क्या करिएगा, लास्ट वाले को बोलने का काम करिएगा। लास्ट में कौन व्यक्ति है, डी की ए, डी है, ए का डी से क्या रिश्ता है। ऐसा जब भी रहे का रहे या कोमा करके दर्शा दे, तो हमेशा समझिएगा ऐसे रिलेशन में लास्ट वालों को बुलवाएंगे हम। तो डी को बुलवाना है, डी कहाँ है, यहाँ ना, तो डी किसको बोलेगा, ए को बोलेगा। क्या बोलेगा बताइए, ए का डी से क्या रिश्ता है, यानी डी बोलेगा ए को, क्या बोलेगा, डी का कौन होगी, पुत्री, पुत्री की कौन होगा, ये पुत्री है ना, पुत्री की पुत्री, तो पुत्री की पुत्री कौन कहलाएगा, मेरा नातनी ना, क्या हो जाएगा मेरा, नतनी, नहीं ये क्या हो जाएगा, नतनी ना। और ए अगर डी को बोलता तो क्या बोलता, मेरा नाना बोलता। तो इस तरह से आंसर क्या तैयार हुआ मेरा, नतनी, नहीं आ गया आंसर। चलिए आगे देखते हैं। फिर आइए देखते हैं क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला है, ए सी का पुत्र है और सी तथा क्यू आपस में बहनें हैं। देखिए दोनों बहन है, तो बहन को किससे हम दर्शाते हैं, कोमा से। तो सी और क्यू क्या है, बहनें हैं, तो दोनों के लिए माइनस, नहीं। फिर यहाँ क्या बोला है, ए जो है किसका पुत्र है, सी का पुत्र है, सी का पुत्र हो गया ए, तो नीचे की ओर पुत्र है तो प्लस, नहीं। फिर आगे बढ़े तो क्या बोला है, जेड क्यू की माँ है, जेड किसकी माँ है, क्यू की, क्यू की माँ है जेड, तो ऊपर की पीढ़ी माइनस, और तो ये सी की भी माँ होगी। आगे बढ़िए, यदि P जेड का पुत्र है, यदि P जो है जेड का क्या हो जाए, पुत्र, जेड का पुत्र, तो निश्चित है इसी में ना स्वयं पीढ़ी में बन जाएगा, इसी का कोमा करके P बना दिया, और ये क्या हो गया प्लस, तो ये क्या हो गया, जेड का पुत्र हो गया। तो बोला है P का A से क्या संबंध है, देखिए का आ गया ना, का रहे या बीच में कोमा रहे तो लास्ट वाले को बोलना है, फर्स्ट वाले को बोलने की जरूरत अंतिम से हमको देखना है। तो अंतिम वाला कौन है, ए, तो ए से चलेंगे कहाँ, पी की ओर, तो ए पी को क्या बोलेगा बताइए, ए जो है सी को क्या बोल सकता है, माता, क्योंकि सी का कौन है, ये पुत्र न है, तो ए सी को क्या बोला, माता। सी की बहन को कौन, मौसी, क्यू को क्या बोलेगा, मौसी बोलेगा। ए फिर पी को क्या बोलेगा, माता की बहन का भाई या माता के भाई, तो क्या हो जाएगा, ये मामा हो जाएगा। और इस तरह से आंसर क्या तैयार होगा, मामा। नहीं समझ में आया होगा, फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए क्या क्या कहा कि सी का पुत्र कौन है, ए, तो सी लिए, सी का पुत्र नीचे चला गया, ए पुत्र प्लस, ऐसे डायग्राम खींचते हैं। और दूसरा रिलेशन आइए, और सी तथा क्यू आपस में बहने हैं, तो सी यहां पर है, सी और क्यू आपस में बहने हैं, तो ये क्लियर हो गया, ये क्या होगा, लिंग इसका क्या है, जनरेशन क्या है, माइनस का। फिर जाके कौन, क्यू, क्यू भी क्या हो गया, माइनस। फिर आगे बढ़िए, जेड क्यू की माँ है, जेड किसकी माँ, क्यू की, क्यू की ऊपर चल गया जेड और ये माँ। यदि पी जेड का पुत्र है, पी किसका पुत्र, जेड का पुत्र, जेड का पुत्र, तो पी यहां पर आ जाएगा प्लस में। तो बताइए पी का ए से क्या संबंध है, तो लास्ट से चलेंगे, तो लास्ट ए है ना, ये क्या बोलेगा, इसको मामा ही बोलेगा, यानी रिलेशन क्या हो गया, मामा का। और इस तरह से आपका आंसर तैयार हो जाता है। तो आज मैंने आपको कुछ कम ही क्वेश्चन बताएं इस वीडियो में, तो अगले वीडियो में हम और भी सारे इसके पैटर्न और क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। तो ब्लड रिलेशन का वीडियो अच्छा
लगे तो इसे अधिक से अधिक आप शेयर करो, अपने मित्र समूह में ज़रूर से ज़रूर शेयर करो। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो धन्यवाद।